इसमें नागरिकता की परिभाषा और नागरिकता का किस अनुच्छेद में वर्णन है, किस प्रकार से है, ये चीज बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो नागरिकता नागरिकता व्यक्ति को दो प्रकार से मिलती है, एक तो जन्मजात और एक देशीकरण से नागरिक। ठीक है, एक जन्मजात और एक देशीय। ठीक है, अब बात आती है कि जो नागरिकता है वह उसकी आप डेफिनेशन समझे तो अरस्तु ने अब नागरिकता की डेफिनेशन दी और नागरिकता किसे कहते हैं या नागरिक किसे कहा जाता वो बताया। तो एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता या राज्य द्वारा उसे सम्मान मिला या उसका उपभोग करता, वो क्या कहलाता है? नागरिक। इस राज्य का नागरिक कहलाने। और अगर इन्हीं को दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो नागरिक समाज में वे सदस्य होते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्य द्वारा समाज से बंधे हैं। कैसे हो? समाज से बंधे हुए हो और जो समाज के नियंत्रण में रहते हैं और जो समाज द्वारा प्रस्तुत सुविधाओं का निरंतर रूप से उपभोग कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? एक नागरिक। अर्थात उसे समाज के द्वारा एक नागरिक घोषित करते हैं। और बता दिया गया है कि नागरिकता जो है दो प्रकार से दी जाए, एक तो जन्मजात नागरिकता, एक देशीय क्रमता से नागरिकता। ठीक है, अब बात होगी कि जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर वालों को ये बता रहे हैं कि जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। क्या है? नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। तो जो डेफिनेशन अभी बताई गई है उसको ध्यान रखना है, वो याद कर लेनी है। ठीक है, और भारतीय किस प्रकार की नागरिकता मिलती है, तो विदेश के लोग रहते हैं उन्हें कैसी नागरिकता मिलती है और किस प्रकार से वे यहाँ के नागरिक हैं या फिर कोई बाहर से आया है किस प्रकार की जो नागरिकता दी जाती है, वो सब आपके भारतीय संविधान में वर्णित है। ठीक है, या वर्णन किया गया है। तो जब भारतीय संविधान का भाग 2 आप पढ़ेंगे तो उसमें डिफाइन मिलेगा या फिर उसमें आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे तो आपको पूरी नागरिकता का वर्णन मिलेगा, अर्थात नागरिकता को समझ पाएंगे। ठीक है, और जो नागरिकता है, नागरिकता का वर्णन आपके भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जिसके हमने बताया है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जहां वो रहता है या फिर जहां रहने जा रहा हो वहां उस स्थान पर उसे उस राज्य की या फिर जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता होना अनिवार्य है। ऐसी इसी प्रकार से भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान रखा है और भाग 2 में भारतीय नागरिकता या भारतीय समाज में नागरिकता का प्रावधान रखा गया। ठीक है, जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 1, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 अर्थात भाग 2 में जितने भी आर्टिकल्स हैं उतने में किस प्रकार की नागरिकता व्यक्ति को मिलनी चाहिए या विदेशी व्यक्ति है तो उसे कैसी नागरिकता होनी चाहिए या फिर अगर जो दूसरे राज्य से व्यक्ति आया हुआ है उसमें किस प्रकार की नागरिकता हो, उस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, और बात आती है कि जैसे भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में जो नागरिकता प्रदान की गई है या मिली हुई है उसमें आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता मिलती उसका वर्णन आर्टिकल 5 में वर्णन किया गया है और जो 6वें आर्टिकल है उसमें भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी गई। कोई व्यक्ति भारत आता है देश से या बाहर से तो उसको नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। और बात की जाए कि 7वें अनुच्छेद में किस चीज का वर्णन है तो पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता का वर्णन किया गया। ठीक है, इसके बाद आती है बात कि 8वें अनुच्छेद में
में वर्णन किया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार की होनी चाहिए। किस चीज का 8वें आर्टिकल्स में वर्णन किया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार की प्राप्त होनी चाहिए। और आर्टिकल्स 9 में जैसे विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत में नागरिकता ना होना, अर्थात विदेशी किसी राज्य की नागरिकता कोई व्यक्ति ले लेता है तो भारत की नागरिकता से उसे वंचित करने का प्रावधान रखा गया है। या फिर विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता ना होना, ऐसा वर्णन किया गया है। और बात आती है 10वें आर्टिकल्स में या फिर 10वें अनुच्छेद में नागरिकता का बना रहना, अर्थात जो नागरिकता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिलती रहे, बनी रहे, इस चीज का वर्णन किया गया है आर्टिकल 10। अब बात आती है 11वें में कि 11वें में जो 11वां अनुच्छेद है इसमें वर्णन किया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय आदि, मतलब जो संसद जो विधायिका है उसके द्वारा जो नागरिक के लिए नागरिकता का जो अधिकार है, जो नागरिकता मिलती है वो हमेशा कैसी रहे, संशोधित होती रहे और अच्छे तरीके से मिलती रहे। जिस वर्णन किया गया है संसदीय द्वारा कानून के तहत जो नागरिकता मिलती रहे, कौन से आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स 11, ठीक है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11। क्लियर। तो नागरिकता का वर्णन किया गया है आपके भाग दूसरे में, सभी प्रकार की नागरिकताओं का वर्णन किया गया है किसमें, भारतीय संविधान के भाग 2 में। और भाग 2 में कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं, 5 से लेकर 11। क्लियर। अब बात आती है कि जो नागरिकता है इसकी डेफिनेशन आपको बता दी गई है, ये सभी आपको लिख लेना है। और नागरिकता जन्मजात होती है और देशीकरणता से मिलती है, या फिर जैसे कह दिया जाए कि आप किसी राज्य में है, अपने राज्य से दूसरे राज्य में गए तो वहां पे आपको नागरिकता लेना होगा, है ना, घूमने भ्रमण करने गए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतने टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे कि इसको आप कल कंप्लीट करके लाएंगे और यहाँ से आपका टॉपिक जो है कल चलेगा। ध्यान रखिए कि इसके बाद जो है आपकी नागरिकता के प्रकार के अंतर्गत चैप्टर चलेंगे आगे, तो इसका हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है।